अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाहौर में आपका मेज़बान राना नज़ीम हाज़िर है। पूरे पाकिस्तान के अंदर माशी हालात क्या हैं? ताजर, मज़दूर, सरकारी मुलाजम दो वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। लाहौर शहर के मतलब कहा जाता था कि यहाँ पे कारोबार करने वालों को बहुत सी सहूलियात मुयस्सर होती हैं, मगर अब लाहौर शहर के अंदर कोई एक ऐसा बाज़ार नहीं जहाँ पर ताजर सरापा एहतजाज ना हो। इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में, जिसे लाहौर की जान भी कहा जाता है, आज़म क्लॉथ मार्केट। इस मार्केट में पहले दिनों में अगर गुज़र हो तो कोई शख्स गुज़र नहीं सकता था, इस कदर रश होता था। हर दुकान पर हमें गाहक नज़र आते थे, तमाम दुकानदार सुबह से लेकर शाम तक मसरूफ़ नज़र आते थे। मगर कारोबारी हालात ये हो चुके हैं कि अगर कैमरे की आंख दिखा सकें तो अब किसी दुकान पर शायद हमें कोई गाहक नज़र आ रहा हो। आखिरकार हुक्मरान क्या चाहते हैं? क्या ताजर बरादरी को ख़त्म करना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान की माशियत को तबाह करना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना एक जुर्म बनाना चाहते हैं? इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब लियाकत अली सेठी साहब, जनरल सेक्रेटरी आज़म क्लॉथ मार्केट, जनाब मलक जमान नसीर साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ ट्रेडर विंग के, जनाब हाजी मोहम्मद अफजाल साहब फाइनेंस सेक्रेटरी आज़म क्लॉथ मार्केट बोर्ड, जनाब मलक नवाज़ अली वाजिद साहब सदर लाहौर कराची बाज़ार, और जनाब शेख रियाज अहमद साहब मेंबर बोर्ड, और जनाब ख्वाजा नसीर साहब और बहुत से यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं। सेठ साहब आपसे शुरू करेंगे कि इस मार्केट में गुजर नहीं सकता था कोई, आज इस मार्केट के जो हम हालात देख रहे हैं शायद ही किसी दुकान पर हमें कोई गाहक नज़र आए। आप ताजरों की नुमाइंदगी भी करते हैं, आप क्या समझते हैं हुकूमत जो है इस मार्केट को क्या पूरे पाकिस्तान के ताजरों को ख़त्म करना चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चैनल 5 वालों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जब भी कोई अहम इशू, अहम मसला आया है ताजरों का, तो उन्होंने हमेशा ताजरों को हाईलाइट किया है, उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए, हुक्मरानों तक उनकी आवाज़ पहुँचाने के लिए, हमारी तकालीफ दूर करने के लिए चैनल 5 और ख़बरें हमेशा पेश रहे हैं। मैं अपनी आज़म क्लॉथ मार्केट की तरफ से जनाब ज़िया शाह साहब का और चैनल 5 और ख़बरें की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। बात यह है राना साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये आज़म क्लॉथ मार्केट बर्रे आज़म एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इस लिहाज से मैं आपको बता दूं कि बर्रे आज़म एशिया में किसी भी जगह एक नेचर का काम, कहीं भी एक नेचर का इतना काम किसी जगह पे भी नहीं है। आज़म क्लॉथ मार्केट में कपड़े का कारोबार होता है और यहाँ आपको अगर 7, 8, 9 हज़ार दुकान नज़र आएगी तो वो कपड़े के काम की नज़र आएगी। इस वजह से इसको बर्रे आज़म एशिया की सबसे बड़ी मार्केट का ख़िताब मिला है। और ये भी बात आपकी वजह है कि जब आप पहले कभी इस मार्केट का विज़िट आपने किया होगा तो यहाँ बेबहा रश भी नज़र आया होगा, हर दुकान पे गाहक भी नज़र आए होंगे और ख़रीदारी भी होती नज़र आई होगी। अब जो हालात पिछले 3 सालों में इस दौरे हुकूमत में हम ताजरों के साथ रवा रखा गया है, मैं वसूख से कहता हूँ कि पिछले 64 साल में ताजरों के साथ इस तरह की पॉलिसियाँ नहीं अपनाई गई जो इन पिछले 3 सालों में अपनाई गई। क्यों ये ताजरों को ख़त्म करना चाहते हैं? मतलब उनको ये नज़र आ गया है कि ताजर अगर एक दिन आप देखें कि जब मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगाया तो हम ताजरों ने 21 दिन के लिए अपने तमाम कारोबार बंद कर दिए और उस 21 दिन की हड़ताल ने उस डिक्टेटर को हिला के रख दिया था। लेकिन अब तो जमहूरी हुकूमत है ना। आज ये जमहूरी हुकूमत, यकीन माने आप, उस डिक्टेटर हुकूमत से भी ज़्यादा ताजरों को क्रैश करने पर आई हुई है। ना तो इस मुल्क में बिजली है, ना इस मुल्क में गैस है, ना रोज़गार मुहैया किया जा रहा है। टेक्सटाइल यूनिट हमारे बंद हो रहे हैं, गैस प्रोवाइड नहीं की जा रही। हफ्ते में 3 दिन की लोड शेडिंग गैस की टेक्सटाइल यूनिट पे है। आया उनके जो मजदूर तबका है वो बाजार में आकर लूट मार नहीं करेगा, जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी वो किसी और से नवाला छीन के अपने बच्चों को नहीं खिलाएगा। ये फ्रस्ट्रेशन, ये डकैती, चोरी, वारदातें, यकीन माने ये बढ़ने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि रोज़गार मुहैया नहीं किया जा रहा लोगों को, लोगों की 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही। ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात आपने दुरुस्त कहा कि वाकई हुकूमत ख़त्म करने में तुली है ताजरों को। लेकिन एक चीज़ समझ से बाहर है, मैं ये तमाम से पूछना चाहूँगा कि आमरीत के खिलाफ तो आपने एहतजाज कर लिया, अब जब आपके बच्चों का नवाला छीना जा रहा है
और जमहूरी हुकूमत में छीना जा रहा है, उस वक्त खामोशी क्यों? ज़मान आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, सबसे पहले मैं आपका ये बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक दफ़ा फिर इस प्रोग्राम में शामिल किया। राना साहब, आपने पहली बात ये की है कि जमहूरियत और आमरीत, हकीकत में देखा जाए जमहूरियत और आमरीत ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। टॉस यहाँ से करें, हेड आएगा टेल आएगा, ये दोनों एक ही चीज़ है। रही बात आदम क्लास मार्केट की, आदम क्लास मार्केट बेसिकली मेरा ताल्लुक जो उनसे है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है, लेकिन मेरी असल पहचान आदम क्लास मार्केट है। मैं यहाँ का ताजर हूँ, मुझे यहाँ पे 9 साल हो गए हैं अपना काम करते हुए। तब से लेकर आज तक मैं यही देख रहा हूँ कि आदम क्लास मार्केट एक यतीमों की मार्केट है। वो किस हवाले से? वापडा की तारों का यहाँ पे बड़पार पड़ी हुई है, टेलीफोन का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, ट्रैफिक हर टाइम जाम रहता है, सीवरेज का कोई इंतज़ाम नहीं, लोडिंग इन लोडिंग का कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। जिसका मर्जी आते हैं, जहाँ मर्जी लोड कर लेता है, जहाँ मर्जी उठा कर ले जाता है। और मेन चीज़ सबसे पहले वो आ जाती है पार्किंग। यहाँ पे आदम क्लास मार्केट जनूबी एशिया क्या एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है कपड़े की। एक भी इसका गाड़ी खड़ी करने का कोई स्टैंड नहीं, पार्किंग स्टैंड कोई भी नहीं है। यहाँ पे हर हुकूमत आती है, जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ती है हमारे से आके चंदा मांगते हैं। सलाब देख लें, सलाब मुतासिन को देख लें, ये सूबाई हुकूमत के मेंबरान आए हैं, हमारे नाम तो नहीं मैं लूँगा उनका। उन्होंने बड़ी मिन्नतें तल्ले की हैं, जी आप हमें फ़ंड इकट्ठे करके दें, आप अपनी मार्केट से इकट्ठे करके दें। हमने तो इन्हें इकट्ठे करके दिया, लेकिन इन्होंने हमें क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया। राना साहब, ये बस दिखावे के हैं। कभी ये वफाक पे डाल देते हैं और कभी ये सूबाई पे डाल देते हैं। हकीकत में क्या है? ये वही है, एक ही सिक्के के दो रुख। चलें, बिल्कुल इस पर बात भी करेंगे। जी हाँ जी, अफजाल साहब, आप ज़िम्मेदार भी हैं इस मार्केट पे, ताजर चीखते नहीं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, आपने एक सवाल किया है कि आप एहतजाज क्यों नहीं करते। आपने आमर के ख़िलाफ़ तो एहतजाज किया, जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ क्यों नहीं उठते। असल में हम में सकत ही नहीं छोड़ी हुकूमत ने कि हम किसी के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए उठ सके। हैंड टू माउथ हुए हुए हम लोग, सुबह हमने कमाना होता है, शाम को खाना होता है। ये इतनी सकत नहीं है ताजर लोगों में भी कि वो इन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर सके। लेकिन ये तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आप सुबह कमाते हैं रात को खाते हैं, ये हालात रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। ये भी नहीं रहेगा। आपने कहा कि ये ताजर को ख़त्म करने की साजिश है। ताजर मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है, हर मुल्क में यही होता है। लेकिन इस मुल्क का उल्टी गंगा बह रही है कि यहाँ ताजर को इतना दबाया जा रहा है, इतने टैक्सेस के अलावा उस पर इतने ये जो लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग का हमें तो चाहिए कि इसके खिलाफ हम एहतजाज करें कि लोड शेडिंग ख़त्म कर दी जाए। लेकिन हम लोग पता क्या एहतजाज कर रहे हैं कि हमें कम से कम शेड्यूल तो दिया जाए। ये कैसी लतीफ़े वाली बात है कि हम लोग ये नहीं अब कह रहे कि लोड शेडिंग ख़त्म करें जी, हमें गैस दें जी, हमें बिजली दें जी, हमें कुछ प्रोवाइड करें। हम कह रहे हैं कि कोई शेड्यूल तो दें। इनका शेड्यूल भी कोई नहीं है। जब चाहते हैं बिजली गायब, जब चाहते हैं बत्ती आ जाती है। लेकिन ये देखें कि इतने तंग हालात में हम लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। ये आप लोग, मेरा ख्याल है, हम सबसे बेहतर समझ रहे हैं इस वक्त कि हम क्या कमाते हैं, क्या लेके जाते हैं। जो इस मार्केट से मुतल्लक मजदूर तबका है, जिनकी 200-400-500 रुपये शाम को जो अपने बच्चों के लिए लेके जाते थे, वो इस वक्त यकीन करें कि रात को ये भी नहीं लेके जा रहे कि हम खाना ही खा लें। जो भूखा सोगा, जिसके बच्चे भूखे सोंगे, वो कल को क्या करेगा? जुर्म नहीं करेगा, एहतजाज नहीं करेगा। सब आगे बढ़ाते हुए आपको एक फिगर दे रहा हूँ कि आप बेशक इसको आप कंक्लूड कर लें और पूछ लें और अपनी अदारों से पता कर लें। हमारी इंडस्ट्री सारी की सारी इंडोनेशिया और बांग्लादेश शिफ्ट हो रही है। ये मैं आपको बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जो सहूलतें इनको वहाँ मिल रही हैं हमें पाकिस्तान में नहीं है। सेठ साहब, अगर पाकिस्तान से पाकिस्तान की इंडस्ट्री ख़त्म होती है तो दुनिया में 2 ममालिक को उसका फ़ायदा होता है, इंडिया को या इसराइल को। तो क्या हमारे हुक्मरान इन दोनों के एजेंट? ये एजेंट हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल उनके एजेंट हैं। इन्होंने रोटी भी छीन ली, कपड़ा भी छीन लिया और मकान सलाब बहा के ले गया हमारा। चलिए इस पे बात। राना साहब देखें, कोई बरादर मुल्क अगर हमें पेशकश कर रहा है कि बिजली हमसे ले लो, सस्ते रेटों पे ले लो, कमीशन नहीं ना दे रहा वो। हाँ नहीं, देखें कि हम लोग क्या है, हमें इजाज़त नहीं है।